स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से उसके पति की आयु कम हो जाती है और स्त्री का कौन सा अंग छूने से रातों रात किस्मत चमक जाती है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती उनके पास आती है और कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो रास्ते में मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां पर मैंने क्या देखा कि कुछ स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थी कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है और स्त्री की एक चीज को छूने से रातों रात किस्मत बदल जाती है। हे प्रभु, जब से मैं इन दोनों प्रश्नों को सुना है मेरा मन विचलित है। कृपया आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उत्तर देकर संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती रहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि स्त्री की कौन सी चीज छूने से रातों रात किस्मत चमक जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से उसके पति की उम्र कम हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक कहानी को मन लगाकर सुनना और कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान जीवन में किसी काम का नहीं होता है। फिर माता पार्वती रहती है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं, मैं कहानी को पूरा सुनूंगी और मन लगाकर सुनूंगी। कृपया आप कहानी शुरू कीजिए। दोस्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, सुनो देवी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था, उसके पास सब कुछ था। आलीशान दुकानें थीं, रहने के लिए अच्छा सा मकान था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के 3 लड़के थे, तीनों लड़कों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहू थी, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। तीनों बहुएं अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ के बड़े लड़के का स्वभाव अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने बड़े लड़के को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़कों और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं की, पर मुझे एक बेटी नहीं दी। यदि मेरी एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत ही लाड प्यार करता। भगवान शिव कहते हैं, देवी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना जीवन सुख से जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ को हमेशा ही महसूस होती रहती थी। सेठ हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए थे तो उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ को उदास देखकर संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूं। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी रिश्ते का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ बोला, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, सेठ, तुम एक काम करो, तुम बसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो?
भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार उस संत की बात सेठ को बहुत पसंद आई और उसी दिन सेठ ने राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह उठते बैठते सोते जागते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते थे और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा रानी को हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा रानी को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उस सेठ ने जब से राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है तब से सेठ हर समय प्रफुल्लित रहता था और जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे 3 बहुएं और 1 बेटी है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, एक दिन सेठ के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन आई। तब राधा रानी ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन चूड़ी पहनना शुभ नहीं होता है, इसलिए श्री राधा रानी ने अपनी माया से उस मनिहारी की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को उनका रंग पसंद नहीं आया तो उन्होंने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारी को वापस भेज दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मनिहारन चूड़ियों को देखती है तो वही चूड़ियां सुंदर हो जाती है। फिर मनिहारन उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर वापस आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती है और बाद में राधा रानी भी चूड़ियां पहनने के लिए प्रकट हो जाती है। जब राधा रानी प्रकट हुई और मनिहारन ने राधा रानी का स्वरूप देखा तो मनिहारी उन्हें देखती ही रह गई। राधा रानी मनिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। उधर राधा रानी की बात सुनकर मनिहारन ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ जी के घर में कोई मेहमान आई हो, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ियां पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 बहुएं ही दिखाई पड़ती थी जो हमेशा से चूड़ियां पहनती थी, मगर आज यह 4थी बेटी नजर आई है। लगता है कोई मेहमान ही होगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, फिर ऐसा सोचकर उस मनिहारी ने राधा रानी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ियां पहन करके एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई और सभी को चूड़ियां पहना करके मनिहारन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ जी के दुकान पर चली गई। मनिहारन को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है कि घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई हो, यह लो तुम्हारे पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मनिहारन को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे दे दिए। तो मनिहारी कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को 2 चूड़ियां पहनाई है, इसलिए अब की बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनिहारन की बात को सुनकर सेठ कहने लगा, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा तो कोई 4थी और है ही नहीं, फिर तुमने चूड़ियां किसको पहनाई? मनिहारन कहने लगी, सेठ जी, मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो आपके घर 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, अभी तो तुम 3 जनों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे पहले घर जाकर पता करूंगा यह 4था कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है, तब दूंगा। मनिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर वह मनिहारन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने घर पर मनिहारन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों
ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा, यही बात तो मैंने मनिहारी को काफी समय तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जानी हैं, चौथा और कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हो। मगर वह मनिहारन है कि बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा रानी को भोग लगा करके भोजन करके सो गया और जब सेठ को नींद आ गई तो सेठ के सपने में राधा रानी प्रकट हुई और उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा रानी बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इतना सुनकर सेठ सपने में रोते हुए बोला, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और सेठ तुरंत ही नींद से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारन के घर की तरफ चल दिया। सेठ ने मनिहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सेठ जी खड़े थे। मनिहारी कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को आपका कैसे आना हुआ? और फिर मनिहारी सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू थे। फिर सेठ मनिहारन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़े बागी कोई नहीं है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। मनिहारन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, तो मैं अपनी बेटी की चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। और यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब मनिहारी ने सुना कि स्वयं राधा रानी उनसे चूड़ियां पहनने आई थी, तो मनिहारन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मनिहारन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसी को मिलता है जो मुझे मिला, और मैंने राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे बिटिया राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। परंतु सेठ नहीं माना। सेठ ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारन के घर पर रख दी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा रानी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद से सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर के संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा रानी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इधर सेठ मंदिर में राधा रानी की भक्ति में खो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रहकर एक राधा रानी की भक्ति करने लगता है। और उधर राधा रानी सेठ के बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण छूना आरंभ कर दो, रातों रात तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से सेठ का बड़ा लड़का अपनी माँ के चरणों को रोजाना छूने लगा और फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है, तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का
अमृतपान करता है उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन वह इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस 3 चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो सुनो, जिस दिन मणिहारन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई थी तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार था, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों का रंग काला कर दिया था, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मणिहारी अगले 2 दिन के बाद आई। उस दिन शुक्रवार था और उस दिन राधा रानी की कृपा से चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों हुई और राधा रानी चारों चूड़ियां पहनती है। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े लड़के की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपने में आती है और चूड़ियों का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। चोरी मंगलवार और शनिवार को न तो चूड़ी खरीदनी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक होती है, इसलिए जब भी चोरी पहनें तो सोच समझकर ही पहननी चाहिए। यह थी आज की कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।